नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है माँ गंगा धरती पर कैसे आई, किस वजह से उन्हें भगवान शिव की जटाओं में समाना पड़ा और क्यों आज भी गंगा सप्तमी का दिन इतना पवित्र माना जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पौराणिक गाथा जिसमें है तप, त्याग, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन 60,000 आत्माओं की मुक्ति की यात्रा है जो आज भी गंगा के हर कण में जीवित है। तो इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि हर क्षण आपको एक नए चमत्कार से परिचित कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सप्तमी की कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है जो माँ गंगा को समर्पित होती है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन देवी गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। जब राजा बलि ने वामन भगवान से 3 पग भूमि दान में देने को कहा तो वामन भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया और उनका बायां चरण ब्रह्मांड तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के चरण धोए और उस चरणामृत को अपने कमंडल में भर लिया। यही पवित्र जल बाद में गंगा के रूप में प्रकट हुई और स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में रहने लगी। इधर पृथ्वी पर राजा सगर, जो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, अपनी 2 रानियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। भृगु मुनि उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि एक रानी से एक पुत्र और दूसरी से 60,000 पराक्रमी पुत्र होंगे, जिसमें एक पुत्र वाला वंश को आगे बढ़ाएगा। समय के साथ एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी ने एक पिंड को जन्म दिया, जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर ने स्वर्ग पर विजय के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया और घोड़े की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त किया, परंतु इंद्र ने छल पूर्वक यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे और कपिल मुनि को चोर समझकर शोर मचाने लगे। समाधि में लीन कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और क्रोध में आकर उन्होंने सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। इनका अंतिम संस्कार न होने से उनकी आत्माएं भटकने लगी। तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा, जो कपिल मुनि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करता है। कपिल मुनि बताते हैं कि अगर पवित्र गंगा का जल उन पर चढ़े तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप के धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वह गंगा को धरती पर लाएंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जो प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजने को तैयार हुए, परंतु गंगा ने कहा कि उसका वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी और केवल भगवान शिव ही उसे संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया, पर गंगा वहीं अटक गई। फिर से भगीरथ ने तप किया और भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोल दी, जिससे गंगा की एक धारा पृथ्वी पर बह निकली। गंगा के तेज से जहानु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया, जिससे वह क्रोधित हो गए और पूरी गंगा को पी गए। देवताओं और भगीरथ ने क्षमा याचना की। तब ऋषि जहानु ने गंगा को छोड़ दिया, इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। इसके बाद गंगा भगीरथ के पीछे पीछे सगर तक पहुंची और वहीं जाकर सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। यह घटना वैशाख शुक्ल सप्तमी को हुई थी, इसलिए इस दिन को जहानु सप्तमी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी गंगा सप्तमी की वह दिव्य कथा जिसमें छुपा है तपस्या का बल, भक्ति की शक्ति और मोक्ष का मार्ग। यह कहानी हमें सिखाती है जब संकल्प सच्चा हो तो ईश्वर भी साथ देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक ज्ञान और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए ये एक बड़ी प्रेरणा बनती है, जिससे हम और भी ऐसी पावन और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए ला सकें। माँ गंगा हम सबके जीवन को शुद्ध करे और उनके चरणों में हमारी श्रद्धा अडिग बनी रहे। धन्यवाद।